योग सूत्र के पहले पाद का 29वां सूत्र, ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्यंतरा या भावश्य। ततः प्रत्येक चेतना अधिगमा अपि अंतराय अभाव च। तत् अर्थात उस ईश्वर परिधान से अंतराय विघ्नों का अभाव यानी अभाव च और प्रत्येक चेतना यानी अंतरात्मा के स्वरूप की अधिगम प्राप्ति अर्थात साक्षात्कार अपि भी हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि उस ईश्वर परिधान से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप की प्राप्ति अर्थात साक्षात्कार हो जाता है। भावना से किए गए जप से या ईश्वर परिधान से साधक को उसके स्वयं के ज्ञान के साथ साथ योग मार्ग में आने वाली बाधाओं से भी छुटकारा मिल जाता है। प्रारंभ में ईश्वर परिधान से धीरे धीरे साधक को स्वयं की सत्ता का अनुभव होने लगता है। से मैं कौन हूँ, मेरा इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, आदि आदि प्रश्नों का उत्तर मिलने लग जाता है और इसके साथ ही योग मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता मिलने लगती है। हम किसी भी मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो उसमें बाधाएं तो आती हैं। इसी प्रकार योग के पथ पर चलते हुए भी साधक को कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं के विषय में हम अगले सूत्र में समझेंगे। एक शब्द है प्रत्येक चेतना। इसका अर्थ क्या होता है कि आत्मा की चेतना जब विषयों से हटकर अर्थात बहिरंग ना होकर अंतर्मुखी हो जाए तब आत्मा की इस प्रवृत्ति विशेष को प्रत्येक चेतना कहते हैं। दूसरा शब्द है कि अंतराय। योग में अंतराय शब्द का अर्थ है कि बाधा, विघ्न या रुकावट।